Friends, I hope you all are understanding my message. And my message is that before reading any book, before reading any information, any content, you need to know the syllabus. I will give you example. तो जब हमारे घरों में कुछ सामान खत्म हो जाता है तो हम जब सुपरमार्केट या दुकान पे जाते हैं तो बिफोर दैट हम एक लिस्ट बनाते हैं, सूची बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या सामान हमें लेके आना है. साबुन लाना है, बिस्किट्स लेके आने हैं, टूथपेस्ट लेके आना है फॉर एग्जाम्पल. तो वी मेक अ लिस्ट बिफोर गोइंग टू द सुपरमार्केट. वो अलग बात है कि हम वहां जाके कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी खरीद लेते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट हियर जब हम प्रिपरेशन करते हैं then books are our supermarket. They are like shops for us. They are the shop of basic information, basic content, basic knowledge. Books are like a supermarket for us. So before jumping into the books, you need to know the organized syllabus. That is what my message is. जब आपको organized syllabus आपको पता होगा, then you will go to your supermarket books and then वहां से आप pick and choose करेंगे. Okay, this information is relevant for me, this is not. तो जो relevant होगी आप उसको pick कर लेंगे, जो नहीं होगी आप उसको छोड़ देंगे. So please take this message and implement this and then you will see that कितनी organized हो जाएगी आपकी preparation. हफजात तरीके से जो लोग preparation कर रहे हैं नहीं फायदा देती हफजात तरीके से preparation करने से. You follow it and see the change in your journey of UPSC. Now in this video we will discuss the complete syllabus. मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें and कैसे पढ़ें. Now जैसा कि मैं पहले ही आपको कई बार बता चुका हूं that dividing and organizing the syllabus in this way, जो कि मैं आपको बताता हूं, means आपने 25% काम कर दिया. सिलेबस को ऑर्गेनाइज करना मीन्स 25 प्रिपरेशन हो चुकी है. नाउ आज हम एनवायरमेंट मॉड्यूल के 25% काम को खत्म करने वाले. सो लेट्स बिगिन. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी मॉड्यूल को मैंने 6 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. नाउ बिफोर दैट कि मैं आपको सिलेबस बताऊं, पहले मैं आपको बता देता हूं हाउ वी डिवाइड द सिलेबस. हम सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में एंड देन पार्ट्स को डिवाइड करते हैं सब पार्ट्स में एंड देन वी डिवाइड द सब पार्ट्स इनटू कॉन्सेप्ट्स. सो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी मॉड्यूल को मैंने 6 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट होगा बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, जिसमें हम बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे. सेकंड पार्ट विल बी इकोसिस्टम. देन थर्ड पार्ट विल बी बायोडाइवर्सिटी. फोर्थ पार्ट विल बी क्लाइमेट एंड फिफ्थ विल बी एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज एंड एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट्स. इसमें मेजर मूवमेंट्स जो इंडिया में हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. देन सिक्स्थ पार्ट विल बी एनवायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस and environment related initiatives. So these are the 6 parts. Now every part will have sub parts and then sub part का concepts, sub parts को concepts में break करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट था हमारा बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी. बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी को मैंने 3 सब पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. फर्स्ट सब पार्ट इज बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, जिसमें हम टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. सेकेंड सब पार्ट विल बी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. तो इसमें बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर किन्हें कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. थर्ड सब पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एनर्जी फ्लो. तो इसमें एनर्जी डायग्राम्स एंड डिफरेंट डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ अब हम सब पार्ट से कॉन्सेप्ट्स में चलते हैं. तो सब पार्ट नंबर क्या था हमारा, पार्ट नंबर 1 का बेसिक्स टर्म्स एंड डेफिनेशन. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिक टर्म्स जो हमें पढ़ने हैं. तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, लैंडस्केप किसे कहते हैं, व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज इकोलॉजी, इकोक्लाइन क्या होता है, इको टाइप एंड इको स्पीसीज की डेफिनेशन, इन्वेजिव स्पीसीज किसे कहते हैं, कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है, इकोसाइट किसे कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, एज इफेक्ट किसे कहते हैं, इकोटोन, नीश के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर किसे कहते हैं, बायोम क्या होता है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन. सो दीज आर द टर्म्स जिनकी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे और ये डेफिनेशन मेंस में भी काम आती है. नाउ तो सब पार्ट नंबर 1 खत्म. सब पार्ट नंबर 2 था हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं. फर्स्ट विल बी एबायोटिक फैक्टर्स, सेकंड में पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स जिसमें ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड
कॉन्सेप्ट विल बी इंटरेक्शंस इन द बायोटिक कम्युनिटी, जिसमें हम म्यूचुअलिज्म, पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन एंड न्यूट्रल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. नाउ सेकेंड सब पार्ट खत्म. वी हैव रीच टू दी सब पार्ट नंबर थर्ड, जो कि है एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो के हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 विल बी फूड चेन एंड फूड वेब. कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल बी पिरामिड्स ऑफ इकोलॉजी. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 3 बायोजियोकेमिकल साइकिल. बायोजियोकेमिकल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हम साइकिल्स पढ़ेंगे, जैसे कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड दीज साइकिल्स, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल. तो दीज वी विल स्टडी. ना एनवायरमेंट मॉड्यूल का पार्ट नंबर 1, ये पूरा एक ही पेज में मैंने पार्ट नंबर 1 को यहाँ पर दर्शाया हुआ है. सो दिस इज द पार्ट नंबर 1. नाउ ये मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ये पीछे मैंने इन्हीं को पढ़ा है. सो दीज आर द पार्ट नंबर 1. नाउ अब हम पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 2 पे, जो कि है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को मैंने 4 सब पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. फर्स्ट सब पार्ट विल बी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. सेकंड सब पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे वेटलैंड्स के बारे में. थर्ड सब पार्ट कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड फोर्थ सब पार्ट विल बी मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ेंगे. सो दीज आर द 4 सब पार्ट्स ऑफ पार्ट नंबर 2. नाउ सब पार्ट के कॉन्सेप्ट्स होंगे. तो सब पार्ट नंबर 1 क्या था, हमने पढ़ा ना पीछे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 different types of ecosystem, and concept number 2 will be productivity क्या होती है, biomass क्या होता है, and biodiversity. इनके definition पढ़ेंगे and how we measure them, उसके बारे में पढ़ेंगे. Now सब पार्ट नंबर 2 क्या था हमारा, वेटलैंड्स. तो वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. वेटलैंड्स में टोटल हमारे 10 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 विल बी डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड. देन हम आएंगे तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में टाइप्स ऑफ वेटलैंड पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट नंबर 3 विल बी बेनिफिट्स ऑफ वेटलैंड्स. कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आएंगे तो पढ़ेंगे डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड, कॉजेज एंड मिटिगेशन. कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी यूट्रोफिकेशन. कॉन्सेप्ट नंबर 6 विल बी रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड. दिस इज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. 7th सब पार्ट होगा हमारा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड. 7th कॉन्सेप्ट विल बी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड. 8th कॉन्सेप्ट होगा हमारा वेटलैंड इंटरनेशनल. वेटलैंड इंटरनेशनल इज अ एनजीओ जो कि काम करता है वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए. कॉन्सेप्ट नंबर 9 जो होगा इंटरनेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम. दिस इज द प्रोग्राम जिसके थ्रू हम वेटलैंड्स को कंजर्व करने का काम करते हैं. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 10 विल बी वेटलैंड्स इन इंडिया. तो इसमें हम इंडिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. अब हम पहुंच चुके हैं सब पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरल रीफ्स के बारे में. कोरल रीफ कॉन्सेप्ट में कोरल रीफ सब पार्ट पे हमारे 6 कॉन्सेप्ट्स हैं. सो कॉन्सेप्ट नंबर 1 व्हाट आर कोरल रीफ्स. तो कोरल रीफ की डेफिनेशन. कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल बी टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स. कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आएंगे तो पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कोरल रीफ्स. कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी थ्रेट्स टू कोरल रीफ्स. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी कोरल ब्लीचिंग के बारे में. कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे जाएंगे तो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कोरल रीफ्स ऑफ इंडिया. इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं सब पार्ट नंबर 4 पे, जो कि है मैंग्रोव्स के बारे में. इस सब पार्ट में हमारे टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स है. कॉन्सेप्ट नंबर 1 व्हाट आर मैंग्रोव्स. देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव्स. कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा functions of mangroves. Concept number 4 will be important mangroves, and concept number 5 will be mangroves for futures. Mangroves for the future, MFF. It is a program for conservation of mangroves. Now with this part number 2 खत्म. ये मैंने पूरा part number 2 एक ही पेज में दिया हुआ है. This is for you guys. Have a look at it. Now हम पहुंच चुके हैं इसी के साथ पार्ट नंबर 3 पे, जो कि है बायोडाइवर्सिटी के बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसमें ये काफी लंबा पार्ट है और इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे. नाउ इसको मैंने 3 सब पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. सब पार्ट नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी. सब पार्ट नंबर 2 विल बी कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एंड सब पार्ट नंबर 3 विल बी इम्पॉर्टेंट एंड सब पार्ट नंबर 3 विल बी इम्पॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में. नाउ सब पार्ट नंबर 1 था इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी. इसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे. सो इसमें 10 कॉन्सेप्ट्स हैं टोटल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. सेकंड कॉन्सेप्ट होगा व्हाट इज एंडेमिज्म. कॉन्सेप्ट नंबर 3 विल बी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ. कॉन्सेप्ट नंबर 4 होगा लेवल्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कॉन्सेप्ट नंबर 5 हुआ सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कॉन्सेप्ट नंबर 6 विल बी थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. Concept number 7th, biodiversity distribution.
कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे जाएंगे तो पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. कॉन्सेप्ट नंबर 9th विल बी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. Concept number 10th and last will be biofin. Biofin is a mechanism to finance the biodiversity conservation. Now, सपाट नंबर 2 था हमारा कंजर्वेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इसमें टोटल 7 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 विल बी मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसमें हम इन situ एंड ex situ मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं. देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन NP फॉर द नेशनल पार्क, WLS which will be wildlife sanctuary and BR for the biosphere reserves. तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड उसके बाद आएंगे हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया. कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन इंडिया. कॉन्सेप्ट नंबर 5 important bird sanctuaries in India. Concept number 6 will be Project Tiger. This is the project to conserve the tigers of India. Then concept number 7th will be Project Elephant. ये elephant को conserve करने के लिए, elephant की जो poaching होती है उसको रोकने के लिए बनाया गया था Project Elephant. Now सब पार्ट नंबर 3 होगा हमारा important species. इसमें टोटल 5 concepts हैं. Concept number 1 will be What is रेड लिस्ट. तो रेड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. कॉन्सेप्ट नंबर 3 स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम. कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे जाएंगे तो अदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी कन्वेंशन रिलेटेड टू स्पीसीज. जो स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए कन्वेंशन है वर्ल्ड पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. नाउ ये पूरा मैंने एक पेज में दिया हुआ है. पार्ट नंबर 3 दिस इज फॉर यू गाइज अगेन. नाउ वी हैव रीच्ड टू द पार्ट नंबर 4th which is climate. Climate is very important these days. Now इसमें हम पढ़ेंगे टोटल हमारे पास 4 सब पार्ट्स हैं. सब पार्ट नंबर 1 will be ozone depletion. सब पार्ट नंबर 2 will be climate change and the global warming. सब पार्ट नंबर 3 will be pollution and waste. and सब पार्ट 4th होगा हमारा acid rain के बारे में. Now every sub part will have concepts. So concept number 1 the ozone layer. Concept number 2 destruction of stratospheric ozone. And concept number 3 will be the ozone hole. Concept 4th होगा Vienna Convention and Montreal Protocol. Concept number 5th will be Kigali Agreement. And concept number 6th होगा other threats to the ozone layer. सब पार्ट नंबर 2 पे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. इसमें टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 व्हाट इज क्लाइमेट चेंज. Concept number 2 causes of the climate change. Concept number 3 greenhouse effect and the global warming. Concept number 4 पे जाएंगे तो पढ़ेंगे greenhouse gases. Concept number 5 UNFCCC United Nations Framework Convention on the Climate Change. And concept number 6 will be important funds related to climate. Concept number 7 होगा UNCCD United Nations Convention on Combating Desertification. Concept number 8 will be some miscellaneous topics जो छूट जाते हैं. Now सब पार्ट नंबर 3 जो कि था हमारा पोल्यूशन एंड वेस्ट. इसमें टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट नंबर 2 में जाएंगे तो पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में. कॉन्सेप्ट नंबर 3 हजार्डस वेस्ट. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी सम मिसलेनियस जिसमें टॉपिक्स हम पढ़ेंगे. नाउ सब पार्ट नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में. तो इसमें टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 व्हाट इज एसिड रेन. Concept number 2 causes and the sources of acid rain. Concept number 3 will be effects. एसिड रेन से क्या इफेक्ट पड़ते हैं. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी सॉल्यूशन, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ दिस इज द वन पेजर फॉर द पार्ट नंबर 4. नाउ इसके साथ हम पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 5 पे जिसमें हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज एंड मूवमेंट. तो इसके 2 सब पार्ट्स हैं. सब पार्ट नंबर 1 एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट सब पार्ट है ये. एंड सेकेंड होगा सब पार्ट नंबर 2 एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट्स. नाउ सब पार्ट नंबर 1 जो कि था एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज, इसमें टोटल हमारे पास 7 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा एक्ट्स एंड इनिशिएटिव रिलेटेड टू एनवायरमेंट. सेकंड कॉन्सेप्ट विल बी एक्ट्स एंड इनिशिएटिव रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ. थर्ड कॉन्सेप्ट विल बी एक्ट्स एंड इनिशिएटिव रिलेटेड टू एफॉरेस्टेशन. कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आएंगे तो पढ़ेंगे एक्ट्स एंड इनिशिएटिव रिलेटेड टू पोल्यूशन. सारे इंटरनेशनल लेवल के एक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स एंड जो इंडिया में हम करते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, उसके बारे में हम इन सब में पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट नंबर 5 विच इज NAPCCC एंड कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी NAPCCC एंड कॉन्सेप्ट नंबर 6 विल बी मिसलेनियस टॉपिक्स. कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे आएंगे तो पढ़ेंगे अदर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट लॉज. नाउ
सब पार्ट नंबर 1 खत्म, सब पार्ट नंबर 2 पे पहुंचते हैं। तो इसमें टोटल हमारे पास 9 कॉन्सेप्ट्स हैं। सब पार्ट नंबर 2 है हमारा एनवायरमेंट रिलेटेड मूवमेंट्स। इसमें मेजर मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 बिश्नोई मूवमेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल बी चिपको मूवमेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आएंगे तो पढ़ेंगे अपिको मूवमेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी साइलेंट वैली मूवमेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 5 टिहरी डैम प्रोटेस्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 6 विल बी जंगल बचाओ आंदोलन, कॉन्सेप्ट नंबर 7 में आएंगे तो पढ़ेंगे बलियापाल मूवमेंट, और कॉन्सेप्ट नंबर 8 होगा नवधान्य, कॉन्सेप्ट नंबर 9 विल बी नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो दीज आर द 9 मूवमेंट्स। नाउ ये पूरा पार्ट नंबर 5 है, इसमें मैंने एक पेज में दिया हुआ है। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 6 विच इज लास्ट पार्ट, एनवायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशिएटिव्स। इसके 2 सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट नंबर 1 will be environment related organizations and सब पार्ट नंबर 2 will be environment related initiatives। सब पार्ट नंबर 1 था हमारा एनवायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कॉन्सेप्ट्स हैं टोटल 16। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये एक अकेली यूएन की एजेंसी है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करती है। उसके बाद जितने भी यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे मेजर NGOs हैं, तो ये एनवायरमेंट पे काम करते हैं। जैसे WMO, इट इज अ NGO। उसके बाद IPCC, दिस इज ऑल्सो। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 4 IUCN, दिस इज ऑल्सो NGO। कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कॉन्सेप्ट नंबर 6 विल बी WWF, कॉन्सेप्ट नंबर 7 ट्रैफिक, कॉन्सेप्ट नंबर 8 विल बी वेटलैंड इंटरनेशनल, कॉन्सेप्ट नंबर 9 में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन इंटरनेशनल के बारे में, कॉन्सेप्ट नंबर 10 CGIAR, कॉन्सेप्ट नंबर 11 होगा IWMI, concept number 12 will be Friends of Earth International, concept number 13 250.org, concept number 14 will be BNHS, this is the major NGO of India। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 15 पे जाएंगे तो ग्रीन पीस, दिस इज द NGO, इसके डिस्प्यूट भी चलते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ। कॉन्सेप्ट नंबर 16 होगा हमारा प्लांट लाइफ इंटरनेशनल। तो दीज आर द मेजर NGOs रिलेटेड टू एनवायरमेंट। तो इसके अभी मैंने इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। जब हम कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली पढ़ेंगे तो फिर इनकी फुल फॉर्म भी वहां पर पढ़ी जाएगी। सब पार्ट नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। तो इसमें टोटल 13 कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, concept number 2 will be momentum for change, climate neutral now, concept number 3 will be the international resource panel, concept number 4 will be global fuel economy initiative, concept number 5 होगा economics of ecosystem and biodiversity which is TEEB, concept number 6 will be green growth knowledge platform, concept number 7 होगा हमारा partnership for clean fuel and vehicles, concept number 8 will be ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशन, कॉन्सेप्ट नंबर 9 होगा हमारा UN एनवायरमेंट इंक्वायरी, कॉन्सेप्ट नंबर 10 वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 11 विल बी वन प्लैनेट नेटवर्क, कॉन्सेप्ट नंबर 12 होगा हमारा पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी विच इज पेज, concept number 13 and last will be the life cycle initiatives. Now these are the important initiative related to environment. अगर कोई recent में current में आता है, कोई recently launch हुआ होगा तो उसको हम current में पढ़ेंगे important initiative को। Now इसी के साथ पूरा environment का syllabus खत्म होता है। This is the part number 6, ये पूरा एक पेज में दिया हुआ है और ये पीछे हमने पढ़ा हुआ तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एनवायरमेंट मॉड्यूल सिलेबस। दिस इज द कंप्लीट सिलेबस। इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर हमें एग्जैक्टली जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर हमें एग्जैक्टली पता है कि क्या पढ़ना है, देन वी कैन कंप्लीट दिस मॉड्यूल विद इन 30 hours, 30 घंटे में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो इट इज नॉट टफ मॉड्यूल। नाउ यू नो व्हाट टू रीड, व्हाट एक्चुअली द सिलेबस ऑफ एनवायरनमेंट मॉड्यूल। नाउ इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। बाय बाय।